हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। Really I thank God for having given me this privilege to be here to teach the word of God to you all। और परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए प्रभु ने मेरे लिए दिया हुआ इस अच्छे सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हम लोग यीशु मसीह के पीछे चलना या प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना, इसके बारे में इस टॉपिक में इस विषय में मनन करते आ रहे हैं। मैं जब भी बोलता हूँ थोड़ा सा हाईलाइट पहले क्या हमने कल बताया था ये मैं आपको बता देता हूँ। दोबारा मैं बताना चाहूँगा। पहले तो यीशु मसीह के नाम यीशु ने कहा जो क्रूस उठाकर और मेरे पीछे जो नहीं चलता है मेरी चेला नहीं है, मेरे लिए योग्य नहीं है, प्रभु ने कहा था। मैंने यीशु के पीछे चलने वाले लोग के तीन तरीके लोग के बारे में मैंने बताया था। पहले तो भलाई के लिए यीशु के पीछे चलने वाले लोग, दूसरे थे कि यीशु मसीह के दूर से पीछे चलने वाले लोग हैं। दूर से मतलब यह है कि यीशु मसीह के उनके बीच में पहले यीशु मसीह को जो ग्रहण किए थे उस समय साथ थे, यीशु के साथ चलते थे। पाप आने की वजह से कई चीज़ें उनके बीच में आने की वजह से यीशु मसीह से दूर कर दिया। फिर भी यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, फिर भी कलीसिया चलते हैं, फिर भी उन लोग बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी लेकिन यीशु मसीह से उनके यीशु मसीह के उनके बीच का बहुत बड़ा दूर है। और पतरस के बारे में मैंने बताया था। और उसके बाद जो लोग कंपल्सरीली हमको जाना है ऐसे कहकर मजबूरी से जाने वाले लोग भी कुछ लोग होते हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि ज़बरदस्त करते हैं, जाना है, आज चर्च नहीं जाएगा तो शांति नहीं मिलेगा, बाइबल नहीं पढ़ेगा तो शांति नहीं मिलेगा। अपनी इच्छा से स्वयं चलने वाले लोग नहीं होते, लेकिन दूसरे के द्वारा मजबूर करा कर और उसमें क्या अगर कंपल करा के और कंपल्सरी से चलने वाले भी लोग होते हैं। और मैंने उनके बारे में मैंने बताया था। फिर दूसरे इसमें पार्ट में मैंने कहा था और कैसे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए, किस तरह की चलना चाहिए। और मैंने कहा था कि और क्रूस उठाकर चलना है, अपना क्रूस, उसके बाद अपने आप को इनकार करना है, फिर उसके बाद प्रिय बालकों के समान प्रभु यीशु मसीह को अनुकरण करना है, फिर उसके बाद परमेश्वर के लोग अर्थात विश्वासी लोग के साथ मिलकर और परमेश्वर के पीछे चलना है। फिर मैंने ये आपको बताया था कि और यीशु मसीह को जो नाम लेकर चल रहा है, यीशु मसीह का नाम लेकर घूम रहा है एक इंसान, और वो भी यीशु को मानता लेकिन यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता है, लेकिन वो भी आश्चर्य कर्म करता है यीशु मसीह का नाम कहने से। यीशु मसीह का नाम को कहने से शैतान भागते हैं, दुष्टात्मा भागते हैं। इसके मतलब क्या है, जितने लोग ने यीशु मसीह के पीछे जो लोग चल रहे हैं उनके द्वारा आश्चर्य कर्म हो रहा है, सब लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे ना, ये गारंटी नहीं है। कारण प्रभु यीशु ने कहा था कि तुम्हारे मेरे नाम से दुष्टात्मा भागते हैं और चले जाते हैं, इसके लिए कुछ नहीं होना, आनंदित नहीं होना है। इस बात की में आपका आनंदित होना है कि आपके नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है। हमारे नाम जीवन की किताब में लिखे होना चाहिए। इस संसार में प्रभु यीशु को प्रेम करते, यीशु आपको यूँ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए गाने वाले, बजाने वाले, प्रभु के लिए सेवा करने वाले लोग हैं। इस वचन को हमेशा याद रखें। अगर आप सब कुछ करने के बाद भी यीशु मसीह के पीछे अगर नहीं चलते हैं ना, आप क्या है कि ना उनके लिए उनके पीछे उनके लिए योग्य नहीं है, उनके चेला नहीं है। फिर मैंने यही कहा था यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उनके लिए क्या मिलेगा, और यीशु मसीह के पीछे जो नहीं चलता है लेकिन यीशु मसीह के नाम में आश्चर्य कर्म करता है, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने वाले के लिए अनंत जीवन मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, यूहन्ना 3:16 में, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन, इस संसार में अनंत के जीवन, उस संसार में अनंत जीवन, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके लिए तो इतने हम लोग कष्ट उठा रहे हैं, इसलिए उसके लिए तो इतना पवित्र रहना जरूरी है, इसके लिए तो हम परमेश्वर के भय मानना जरूरी है, इसलिए तो परमेश्वर के रास्ता पर चलना जरूरी है, परमेश्वर के पीछे चलना जरूरी है, और पर यीशु मसीह का अनुसरण करना भी जरूरी है। आज और कंटिन्यू करेंगे, और फोर्थ पॉइंट में देखेंगे क्या है। थर्ड पॉइंट में, ये थर्ड पार्ट भी है, वाई many people or many believers continually they could not continually follow Christ। इसका मतलब है कि क्यों लोग यीशु मसीह के पीछे लगातार चल नहीं पाते हैं और नित्य चल नहीं पाते हैं। अपने जीवन को यीशु मसीह के साथ शुरू किए थे, ये वास्तव ये सही बात है। उन्होंने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा के अभिषेक पाए थे, ये भी सही बात है, लेकिन आप यीशु मसीह के पीछे क्यों नहीं चल पा रहे? चलते 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 उसके बाद यीशु मसीह को उनका दूर 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 दूर, उसके बाद यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ देते हैं। कारण क्या है? ये अंतिम समय है। ये वचन हमारे लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर जीवन के अंदर बात करेंगे, और ये चेतावनी में सबके लिए है। नंबर 1 मैं बताना चाहता हूँ, क्या कुछ कारण हैं, उस कारण को मैं बताना चाहता हूँ। दूसरा तीमुथी 4:10, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। क्योंकि देमास ने ये संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। और पौलुस कह रहा तीमुथी के लिए वही चीज यीशु भी कहते हैं, क्योंकि देमास ने ये संसार को प्रिय जानकर यीशु को छोड़ दिया है। फिर और थिस्सलुनीके को चला गया है, और थिस्सलुनीके को चला गया है। क्रेसकेंस गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। और क्रिस्केंस और गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। कितना दुख की बात है। पौलुस लिख रहा है तीमुथी ये उत्तम पुत्र है, पौलुस का एक उत्तम पुत्र है। उत्तम पुत्र के सामने अपने दिल पूरा खोल देता है, खोल कर बताता है, अपने दुख को प्रकट करता है। कई बार हम सारे लोग ये अपने उनको उत्साहित करते हैं। ऐसे समय पर जो दुख हो जाता है, हम हमारे दुखों को बांटने के लिए हमारे मन के अनुसार चलने वाले, मन को दिल को नज़दीक से जानने वाले व्यक्ति होगा, उससे क्या कर पाएंगे? वो बात कर सकते हैं, उससे बात कर पाएंगे। कुछ समय के पहले, कुछ साल के पहले की बात है, कई साल के पहले की बात है। मेरा मित्र, मेरे भाई, मैं कहता हूँ डॉक्टर प्रवीण मोडगिल, उनका हमेशा मैं मिसाल देता हूँ। मुझे बहुत एक आदर की बात है, उनका नाम जब भी लेता हूँ परमेश्वर की महिमा मिलती है। ऐसे परमेश्वर के एक दास और सेवक को देखना मेरे जीवन में एक सौभाग्य की बात है। वो ऑडियो शो में डायरेक्टर थे, रेलवे रिसर्च लखनऊ में एक ही है, उसमें डायरेक्टर थे। उनके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आ गई थी और उनके ऊपर से एक प्रेशर उनके ऊपर आ गया था। वो चीज़ को कैसे सॉल्व करना उनको मालूम नहीं था। और उन्होंने एक दिन, मैं उनसे कई को ना, वो बहुत उम्र में छोटा था, मैं जवान भी था उस समय, मैं छोटा था और मेरे पास इतना अनुभव था ये नहीं, उनका अनुभव नहीं था। लेकिन उन्होंने मुझे कॉल किया, चार्ल्स तुम आ जाओ, आपसे बात करना है। मैंने बोला कि किस लिए ब्रदर बुला रहे हैं कहकर मैं उनके ऑफिस चला गया था। हम ऑफिस जब गए थे, उनके पीए ने बोला कि ब्रदर चार्ल्स आए हुए हैं। अंदर जाकर चाय वगैरह पिए थे, थोड़ी देर तक चुप रहे। क्या ब्रदर का आपने मुझे बुलाया, कुछ बात करना है, थोड़ा बाहर चलेंगे? ऐसे टहलते हुए ना, हम लोग टहलते हुए उनका ऑफिस छोड़कर ऑफिस टाइम पर ऐसे आकर एक रेलवे ट्रैक के पास आकर बैठे थे। तब उन्होंने बताया मेरे पास ऐसे प्रॉब्लम हैं, मेरे बॉस ने ऐसे बात बताया और उसको अगर करेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगी, उसको नुकसान इतना है मुझे मालूम है, लेकिन मैं उसको करना नहीं चाहता हूँ। और उसके लिए मैं मालूम नहीं कि
मैं किससे बात करूँ ना, लेकिन हम इतने रात, पूरी रात हम लोगों ने प्रार्थना कर सके, कितना उपवास मिलकर कर सके, 21 दिन दोनों मिलकर उपवास किए और कई दिन प्रार्थना किए, ज़्यादा प्रार्थना में हम लोग समय बिताते थे। इसलिए मुझको परमेश्वर ने कहा आपसे बात करने के लिए, ताकि वो परेशानी को आप मुझको सही एडवाइस दे सकते हैं। ये मेरे लिए अनुभव बहुत बड़ा। इतने बड़े पास ब्रदर ना, इस डायरेक्टर लेवल रेलवे रिसर्च में, और उसके बाद मुझसे एक साधारण व्यक्ति, मैं सेवक हूँ लेकिन मुझको सेकुलर अनुभव नहीं है, वो तो मुझसे पूछ रहे थे। मैंने क्या कहा था, थोड़ी देर तक मैं भी चुप रहा, आंखें बंद कर मैंने उनको बताया था ये ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना है। बहुत खुश हो गए थे। चार्ल्स मुझे गले लगाकर हाथ पकड़कर कह रहे थे कि वेरी गुड। मैंने सही व्यक्ति से पूछा, परमेश्वर के धन्यवाद कहकर मेरे कहने की बात जगह पर खास बात है। ऐसे आत्मिक अनुभव में रहने वाले, पौलुस की तरह रहने वाले लोग भी, मैं उनके एक बेटे के समान और उत्तम पुत्र कह सकते हैं, और एक पुत्र को समान मुझको बुलाकर उन्होंने क्या था कि मेरे दिल को जानते हुए क्या है कि मुझसे पूछा था, मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर में रहते तो प्रभु आपके लिए, आपके जीवन में आपके साथ देने के लिए, आपके साथ मिलकर सही आइडिया, सही चीज़ें, सही सलाह देने के लिए सही व्यक्ति को परमेश्वर हमेशा रखेंगे। आप कभी गलत विचार, गलत निर्णय लेने पाएंगे, क्योंकि प्रभु अपने बच्चे को ऊपर क्या करता है, ध्यान रखता है। इन्होंने अपने दिल खोलकर बताया। अब इस जगह पर देख रहे कि और देमास ये संसार को प्रिय जाना है, यीशु मसीह के पीछे और लगातार क्यों चल नहीं पाते हैं? संसार बीच में आ जाता है। संसार, उसके अंदर जितनी चीज़ें हैं, परमेश्वर के पीछे चलने से रोक देता है। आज संसार का फैशन, संसार में कोई फैशन आ गया, उसको दुनिया के लोग चाहते कि उसको वैसे ही होना चाहिए। कपड़े, फुल कपड़े होते थे पहले, लोग पहनते थे, लेकिन आधा कपड़े भी आज नहीं पहनते हैं। बहुत दुख की बात है। मुझे मेरे मुंह से कहने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। और किसी रास्ता पर चलते तो देखना मुश्किल पड़ता है कि कैसे कैसे कपड़े पहनकर लोग घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। और संसार के अभिलाषा लोगों को परमेश्वर से दूर कर देता है। मसीह लोग भी आज संसार को लाकर मसीहत के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर, प्रभु यीशु में आत्मिकता के अंदर, आत्मिक चीज़ों के अंदर घुसा दिया है, उसको डाल दिया है, प्रवेश करने दिया है। तो इसकी वजह से क्या कि कई कलीसिया में भी रीति रिवाज को पालन करने शुरू कर लिया। एक आत्मिकता उस जगह पर नहीं है। परमेश्वर उस कलीसिया छोड़कर चले गए, कई लोगों को मालूम नहीं है। परमेश्वर इस कलीसिया छोड़कर चले जाते, कई लोगों को मालूम नहीं है। जगह परमेश्वर के आत्मिकता रहता है, परमेश्वर के वचन को सही तरह प्रचार किया जाता है, संसारिक चीज जगह नहीं रहता है, और संसार के अभिलाषा जगह प्रवेश नहीं करता है, परमेश्वर के भय जगह रहता है, वहाँ परमेश्वर क्या करते हैं, रहकर और हमेशा मदद करते हैं। देमास ने परमेश्वर को छोड़ने के कारण, जितने चीज़ें पौलुस को छोड़ने के कारण, ये संसार, पौलुस से, परमेश्वर से एक प्रीति, उन्होंने संसार को प्रीति जाना, प्रिय जाना, जिसके वजह से उन्होंने छोड़ा है। मेरे प्रियो, मैं आज पूछना चाहता हूं, दुनिया के लोग जैसे पहनते हैं अभी पहनना चाहते हैं? बाइबल में प्रकाश सबोपदेश किताब में क्लियर लिखा हुआ है ना, ये जवान अपनी जवानी में परमेश्वर के ना, परमेश्वर को, तुम्हारे सृष्टि करता परमेश्वर को याद कर। जैसे तुम्हारे आंखों की अभिलाषा वैसे चलो, आंखों की दृष्टि के अनुसार चलो, जो कुछ करना जवानी में मनमानी कर, सब कुछ। लेकिन आप जितने पाप कर सकते हैं करो। बाइबल में क्या कहा, इसी जगह पर लिखा, जितना पाप कर सकते करो, ऐसा लिखा है। बाकी जगह पर नहीं करो लिखा है।
इसी एक जगह पर करो लिखा है, लेकिन इसके नीचे का वर्ड बहुत खतरनाक वर्ड है, वचन है। लेकिन याद रख, एक दिन परमेश्वर ने सारे चीजों को लाकर न्याय में खड़ा करेगा। इसलिए तुम्हारी जवानी खत्म होने से पहले तुम सावधानी से अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को याद करके उनको स्वीकार कर, ग्रहण कर, ताकि ऐसा ना हो एक दिन जब आए उस दिन तुम ये न कह सके कि कह सके कि मैंने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया है, अभी मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया गया है, मेरी जवानी पापों में चले गया है, अब मैं कुछ करने के लिए चाहता था प्रभु के लिए, अभी नहीं कर पा रहा हूं, कहकर रोना ना पड़े, रोना ना पड़े। आज पाप अच्छा लगता है, फैशन अच्छा लगता है। कलीसिया में आकर अब हम लोग कैसे बैठते हैं, कलीसिया में आकर कैसे वचन सुनते हैं, कलीसिया में आकर क्या क्या करते हैं। वचन जो पास बाइबल का आपके जीवन में आपने ग्रेजुएट कहते हैं, बीए पढ़ा गए, एमए पढ़ा गए, एमकॉम पढ़ा गए, और आपने बहुत कुछ आपने पढ़ा गए, लेकिन बाइबल को एटलीस्ट एक बार भी पढ़ा आपने, एक बार भी पढ़ा है? आपके जीवन के द्वारा कितने लोग प्रभु के पास आए, कितने लोग आपके जीवन की गवाही के द्वारा प्रभु का ग्रहण किया है। मेरे कॉलेज में मैंने यीशु का ग्रहण किया था। पहले तो मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए मैं बिल्कुल अभिलाषा, तो बात मैं इतना मुझको परमेश्वर रोज पढ़ना 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 पढ़ना। उसके बाद प्रभु यीशु के बारे में दूसरों को बताना है। 3-4 साल के अंदर मैंने 57 लोगों को प्रभु के पास लेकर आया। आज इसमें कई लोग प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले सेवक हैं। ये उदाहरण के लिए एक बताऊंगा, सारे जीवन है, एक पास्टर जगह पर कई बार आ चुके हैं, मेरे द्वारा, मेरे गवाही के द्वारा सेवक में आए प्रभु यीशु को ग्रहण करके। आज उनके कलीसिया में 3000 लोग के ऊपर गए। एक चार्ल्स की वजह से द्वारा प्रभु के पास आए हुए एक व्यक्ति जाकर 3000 लोग ना प्रभु के पास लाकर, और वो आज कलीसिया में प्रभु के लिए ना प्रभु की महिमा करते आ रहे हैं ना। अगर वो मेरे जीवन के द्वारा अगर नहीं बचते हैं, आज वो 3000 लोग के ऊपर नरक जाते हैं। मेरे प्रियो, ये जीवित एक गवाही है, एक नहीं है, 27 कलीसिया को हम लोगों ने स्थापना किया। जगह जगह नहीं है, मेरे जगह मैंने पैदा हुआ था वो जगह पर चाहिए, जगह मैंने पढ़ा हुआ था वहाँ ये कलीसिया नहीं था, कलीसिया स्थापना किया। जगह में पढ़ा था, कलीसिया नहीं था, वहाँ कलीसिया स्थापना किए थे। और आसपास की जगह पर जहाँ साइकिल में चल चल कर मेरे पास्टर के साथ मिलकर इतने लोग प्रभु के पास लाए। उसके बाद मैं मिशनरी बनकर परमेश्वर की जगह पर लेकर आए। यही कारण है। लेकिन इतने सालों से संसार के पीछे कभी नहीं चला। यीशु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। जवान, मेरे जवान बेटी, जवान बच्चे और लोग, माँ बाप, प्रभु यीशु के लिए कुछ करें। ये संसार की मित्रता को छोड़ दे। ये संसार की मित्रता बहुत खराब चीज है। परमेश्वर उनको घृणा करते हैं, परमेश्वर संसार से प्रीति रखता है। परमेश्वर के दुश्मनी हैं, परमेश्वर के बैरी हैं। परमेश्वर उनके प्रेम प्यार नहीं कर सकते हैं, प्रेम नहीं कर सकते हैं। यीशु के लिए अलग किया हुए लोग हैं, परमेश्वर पसंद करते हैं। आज आपके जीवन को यीशु के हाथों में आप क्या करें, समर्पित करें। आप कलीसिया में रहते हुए, कलीसिया के अंदर प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहिए था, प्रभु के लिए एक गवाही बनकर रहना चाहिए था। लेकिन आपकी जीवन आज कैसा है? प्रभु यीशु आज आएंगे तो आप क्या गवाही देंगे? आप क्या कहेंगे यीशु के सामने? दूसरी बातें इसमें बताऊंगा क्यों यीशु के पीछे चल नहीं पाते हैं। लूका 22:54। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। यीशु मसीह को पकड़े गए थे, यीशु मसीह तो पकड़े गए थे,
और यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोत ने पकड़वाया था। उसके बाद यीशु मसीह को पकड़ के लेके जा रहे थे, बाकी चेले तो भाग गए थे, लेकिन ये यीशु मसीह का प्रथम चेला, उसका नाम पतरस, यीशु मसीह का नजदीक नहीं जा पा रहा है, लेकिन दूर ही दूर से यीशु मसीह के पीछे चलता था। मैंने कहा, इससे पहले कहा था कि यीशु मसीह से दूर चलने के कारण पाप होता है, और एक कारण भी है, बताना चाहता हूं, मनुष्यों का भय। मनुष्य का भय मतलब क्या है? मनुष्य से डर, और उनको भागना है। वो लोग यीशु के साथ चलेंगे तो यीशु के साथ देखेंगे तो मुझे भी पकड़कर क्रूस पर चढ़ा देंगे, मुझे भी पकड़कर मारेंगे। इसलिए यीशु अलग जाए, मैं अलग जाऊंगा। हनोक यीशु के परमेश्वर के साथ चला, अब्राहम परमेश्वर के साथ चला, नूह परमेश्वर के साथ चला, बाइबल में लिखा है, और दाऊद परमेश्वर के साथ चला। कई परमेश्वर के लोगों ने यीशु मसीह के परमेश्वर के साथ चले। 12 चेले भी यीशु मसीह के साथ चले थे, लेकिन अब क्या हो गया? पतरस को मनुष्य से डर है। क्या ये कोई भी चीज है परमेश्वर से अलग कर सकता है? पहला यूहन्ना में लिखा हुआ कि राम there is no fear in the perfect love of God. परमेश्वर के सिद्ध प्रेम में कोई भय नहीं है। परमेश्वर के सिद्ध प्रेम में भय नहीं है। The love of God casts all fears away. सारे परमेश्वर का प्रेम सारे भय को दूर कर देता है। मेरे प्रियो, प्रभु से प्रेम करने वाले डरते नहीं हैं, मनुष्य से डरते नहीं हैं। क्यों आप क्रिश्चियन कहने से आप बिल्कुल हिचकते हैं? क्यों आपको संकोच होता है? क्यों आप अपने आप को शर्म आते हैं? मनुष्य से डरने की वजह से यीशु के पीछे पीछे चला। यही पतरस कह रहा था कि मत्ती में, कोई भी आपके साथ चले ना चले, मैं आपके साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। आप वो डेडिकेशन, वो समर्पण आप ही कहाँ गए? वो समर्पण कहाँ गए? मैं आपके साथ मरने के लिए तैयार हूं, कहा था पतरस ने। लेकिन वो पतरस आपके समर्पण कहाँ गए? अभी यीशु को पकड़ के ले जा रहे, देखो। लेकिन तुमने पहले कहा था, यीशु आपके कभी नहीं छोड़ूंगा, मृत्यु तक नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक छोटी बातों में मनुष्य के डर से, भय से आपने यीशु को छोड़ दिया। यीशु को पकड़ के ले जाकर लोग मार रहे थे, अपने आंखों से देखा। हम कोई भी अगर यीशु के साथ, अगर यीशु के लिए जीने के बाद हम कोई भी गलत काम करते हैं, हमारे यीशु को हम पकड़वाते हैं, हमारे यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं, दोबारा वही चीज़ है, यीशु जाकर क्या है हमारे लिए मार खाते हैं, वो दिखाई देता है। आपके पापों के वजह से, मेरे पापों के वजह से प्रभु यीशु क्रूस पर जाके मरे थे। दोबारा पाप कर यीशु को क्रूस पर चढ़ाना जरूरी है। क्रूस पर दोबारा यीशु को चढ़ाना चाहते हैं, मेरे भाई बहन, ये चीज को समझ लीजिए। जब भी आप कोई गलत काम करते हैं, यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। क्रिसमस के दिन में यीशु के पीछे तो कई लोग नहीं चलते हैं, लेकिन क्रिसमस के दिन, ईस्टर के दिन में यीशु के लिए खुशियां मनाते हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं कि जब यीशु खुशियां मनाने में पीते हैं, खाते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, मारते हैं और ये सब गलत काम करते हैं, यीशु के इच्छा को पूरा नहीं करते हैं, और उनको ये मालूम नहीं है कि वो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। यीशु मसीह जी उठा है, आप सोच रहे हो, लेकिन आपके जीवन के द्वारा यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे हैं। आपके गलत कामों के द्वारा यीशु क्रूस पर चढ़ाए जा रहे हैं। जिएंगे तो एक अच्छे विश्वासी बनकर जिए, यीशु के लिए मरने के लिए तैयार रहे। अंतिम समय में रहने वाले विश्वासी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, बहुत बड़ी एक शिक्षा है हमारे लिए। मनुष्य से क्या डरना? मनुष्य से डरकर यीशु को छोड़ देंगे।
दुनिया के लोग आते हैं रविवार के दिन, सडनली फ़ोन करेंगे हम रविवार को आपके घर पे आएंगे। अगर आप अच्छे विश्वासी होते हैं मेरे प्रियो, आप कहेंगे कल आप आइए, लेकिन संडे में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक क्या है चर्च है, हमारे साथ चलना पड़ेगा आपको, हम नहीं मिलेंगे। लोगों को समझ में आना चाहिए आप परमेश्वर के भय मानने वाले, परमेश्वर की कलीसिया से प्रीति रखने वाले हैं। कोई आ गया तो क्या करेंगे, कल रात में आया तो हमारे गच लोग हैं इसलिए संडे में आने पाए। शर्म की बात है, कैसे कह रहे, परमेश्वर का अपमान नहीं है। परमेश्वर के कलीसिया इतना नीचे चला गया, परमेश्वर के कलीसिया इतना नीचे गिर चुका है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई भी चीजें परमेश्वर से हमें अलग नहीं कर, अलग मतलब क्या, दूर नहीं कर सकता है। पौलुस कहता कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। रोमियो 8वां अध्याय पढ़कर देखिए, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। कोई नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, आपका जीवन कैसा है, कितना यीशु से प्रेम करते हैं। यीशु कह सकते कि आप कितना प्यार करते हैं, ये बड़ी बात नहीं, ये भी नहीं है, ये सवाल तो है, आप ही जानते हो। उससे बढ़कर एक सवाल आ रही है, यीशु आपसे कितना प्यार करते हैं। और यीशु अगर आपसे प्रेम करना हो तो यीशु जैसे प्रेम करते यीशु के पसंद के काम आपके जीवन के अंदर होना चाहिए। यीशु मसीह के प्रसन्न और पसंद के जीवन आपके अंदर होना चाहिए, तब यीशु आपके साथ रहेंगे, यीशु प्रेम करेंगे। अपने आप को जांच लें, कौन सी चीज़ यीशु से हमें अलग करता जा रहा है। संसार, लोग और टीवी, मोबाइल और हर चीज़ें, संसार की इच्छा, लालच, पैसा, धन दौलत, कौन सी चीज़ हमें अलग करते जा रहा है। तीसरी बात है, इसके साथ मैं ख़त्म करूँगा। आप पढ़िए उत्पत्ति किताब 13वां अध्याय 9वां वचन और 10वां वचन। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाई थी। ओके, इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इसके साथ मैं ख़त्म करूँगा। अब देखिए, पहले मैंने संसार की मित्रता, दूसरा मनुष्य का डर मनुष्य से, और तीसरी बात है कि एक मन एक चित्त नहीं होने की वजह से अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, चलो जिस देश में दिखाऊंगा उस देश में तुम चले जाना है। उस देश का नाम नहीं बताया, लेकिन दिखाऊंगा कहा। परमेश्वर की बातों को वैसे ही मानकर आगे क्या हो रहा है, क्या होगा, नाम, पता, एड्रेस और कोई भी चीज़ उनको क्या नहीं मालूम नहीं था, निकल पड़ा। जैसे हम लोग लखनऊ में एड्रेस कुछ भी मालूम नहीं था, प्रभु ने कहा लखनऊ चले जाओ, आए थे। ये बाइबल के जब पढ़ रहा हूँ, अब्राहम को कहा, वही सेम चीज़ हमारे जीवन में भी हुआ। हम लोग के जीवन में यही हुआ था, ना हिंदी मालूम है, ना कुछ मालूम है अनुभव, ना कुछ चीज़, कुछ भी नहीं मालूम था, आ गए थे हम लोग। वैसे ही अब्राहम गया था, लेकिन जाने से पहले लूत को उन्होंने अपने नेफ्यू और उनको क्या कि लेके गया, चले अपने रिश्तेदार हैं, और लूत को जब लेके गया उनके परिवार के साथ, दोनों साथ साथ गए थे। जगह उन लोगों ने जाकर मैं कहता परमेश्वर का समय आया, उस देश में प्रवेश कराकर परमेश्वर ने क्या था कि उनको बहुत आशीष दिया। दोनों को जब आशीष दिया, लूत अब्राहम के द्वारा ही अब्राहम की वजह से उसको इतना आशीष मिली। परमेश्वर के सेवक के साथ कोई भी रहता हो, एक दिन उनसे भी बढ़कर उतने आशीष उनको मिलेगा, उनसे भी बढ़कर आशीष मिल सकती है।
मेरे पास्टर एक दिन कह रहे थे, चार्ल्स मैं तो जगह पर हूँ बट मुझे मालूम नहीं था कि मैंने आप कहाँ गए, आपने कॉलेज के बाद चले गए थे लेकिन आप मिशनरी हैं यह भी मुझे मालूम नहीं था। किसने ये बताया था कि चार्ल्स लखनऊ में है? जब मैं लखनऊ में आया तो आपसे मिला। अब मुझे कोई अच्छी तरह मालूम है कि परमेश्वर क्या है कि आप मेरे साथ रहने की वजह से, वफादार से सेवा करने की वजह से परमेश्वर आपको आशीष देंगे। क्योंकि मैं जिस दिन निकल रहा था पास्टर ने मुझे मेरे ऊपर हाथ रखकर यही बात कर, आखिरी प्रेयर, जितने मैंने वरदान मेरे अंदर दिया है वो सारे वरदान को चार्ल्स के ऊपर रिलीज करता देता हूं। ये बात हमें याद है। जगह जगह पर जब चार्ल्स जाएंगे ब्रदर, आप उनको प्रभु जी ऊंचे स्थान पर रखेंगे और उनका आशीष देंगे। वो आशीष मेरे ऊपर है आज। मेरे पिता, आत्मिक पिता के आशीष, परमेश्वर के आशीष के साथ डबल आशीष, परमेश्वर का आशीष, मेरे आत्मिक पिता का आशीष, एलिया के आशीष, डबल पोर्शन ऑफ द, दुगना एक सामर्थ परमेश्वर से और एलिया से, दोनों साथ मिलने की वजह से एलिया से भी बढ़कर एलीशा बड़े बड़े कार्य किया था। मैं कहना चाहता हूं, और आज परमेश्वर के लोग हैं और प्रभु के पीछे अगर चलने का क्यों नहीं चल पाते, उसका कारण ये अब्राहम से लूत को, दोनों के बीच में एक मन, एकता क्या जो था और एक मन टूट गया था। ये लूत की वजह से अब्राहम देख रहा था, अब्राहम चाहता था कि लूत मुझे छोड़कर ना जाएं, लूत मेरे साथ रहें, लूत के संग रहकर, लूत मेरे संग रहकर जो मुझे मेरे लिए ना सब लोग साथी साथी रहेंगे, इसलिए तो उधर से लेकर आया था। लेकिन अब लूत का आशीष मिलने के बाद अलग होने के लिए चाहता है। एक इंसान को आशीष मिलने के बाद अगर अलग होगा तो कितना दुख की बात है। इससे तो अच्छा है जो गरीब हालत में रहता था शुरू में, वो सही लगता है। ऐसे आशीष किस लिए? जो आशीष मेरे पिता से मुझे अलग कर सकता है, वो आशीष मुझे नहीं चाहिए। मेरे स्वर्गीय पिता से अलग करने वाले संसार के आशीष मुझे नहीं चाहिए। मेरे यीशु से अलग करने वाले हमें संसार के आशीष मुझे नहीं चाहिए। मेरे आत्मा के पिता से अलग करने वाले कोई भी आशीष मुझे संसार में नहीं चाहिए। मुझे चाहिए एक मेरे साथ परमेश्वर भी रहे, मेरे साथ मेरे आत्मा के पिता भी रहें, मेरे साथ मेरे यीशु रहें, मेरे साथ मेरी कलीसिया रहें। उनसे अलग करने वाला कोई आशीष मुझे नहीं चाहिए। देना तो हमको दे दो कहकर, जितना ले सकते हो ले ले कहकर अपनी सारी चीज़ को लूत के सामने रख दिया। अब अब्राहम का एकता देखिएगा, उस जगह पर कुर्बानी है का दिल है। मेरे लूत अच्छी तरह रहे ना, लूत के अंदर वो दिल नहीं था। अरे मैं ये इतना, वो कह रहे सारे चीज़ देने के लिए कह रहा है, और भैया ना अंकल मुझको कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए, मेरे पिता आप ही चाहिए। मैंने आप ही ने मेरे लिए सगारा दिया, मैं यहाँ तक हूँ आपके सगारे की वजह से। उनको रोना चाहिए था पाँव में गिरकर, बट इसने ऐसा मौका है, ये अच्छा मौका है, मुझे क्या करे निकलूँ बोलकर वो निकल गया था। निकलने के नतीजा क्या मालूम है? एक मन टूट गया था। वो सदोम हमारा इसमें सदोम हमारे के अंदर जाकर दुष्ट लोग जहाँ रहते हैं वहाँ उसके नज़दीक गया, उसको सामने जाकर रखा, उसके पास जाकर रखा। बाइबल ये कैसे कहते हैं, पहले उधर जाकर अब आया नज़दीक रखा, और उसके पहले उसको फिर उसके बाद सामने रखा, उसके बाद उसका अंदर जाकर रहने लगा, अंदर जाकर रहने लगा। 3 पाप भी ऐसे ही करता है। पहले पाप इंसान पाप जल्दी नहीं करता है, पहले नज़दीक आता है, उसके बाद सीधा उसको देखता है, उसके अंदर प्रवेश कर लेता है, कर फिर पाप करता है। नतीजा क्या हुआ? परमेश्वर ने गुस्सा, सदोम हमारों को बिल्कुल नष्ट करने के लिए, आग से भस्म करने के लिए परमेश्वर ने निर्णय ले लिया था। लेकिन अब्राहम का दिल देखिए, उसे एक मन को बनाए रखता था। वो इतना दूर जाने के बावजूद भी लूत से बहुत प्रेम करता था, लूत से बहुत प्रेम करता था।
प्रभु उनको बचाइए। एक धर्मी जन भी होंगे तो आप सदोम अदर हमारों को प्रभु आप नष्ट करेंगे, नाश करेंगे। प्रभु ने कहा था नहीं है, लूत को बचाइए, लूत को बचाइए, उनके परिवार को बचाइए। एक मन टूटने से विनाश के अलावा कुछ रास्ता नहीं है। संसार से, संपत्ति से प्रीति जानकर और लूत ने अब्राहम को छोड़ दिया था, पीछे नहीं चल पाया। लगातार अब्राहम के साथ आगे तक चलना था, लेकिन अब्राहम को रास्ता पे छोड़ दिया था। प्रभु के साथ आगे तक चलना था, प्रभु को रास्ता पे छोड़ दिया। आप कैसे हैं? अब्राहम ही बचा पाया उसको। बहुत बड़ी कहानी है। इसको हम संभव को देखते हैं बहुत दुख लगता है, सीखने के लिए मिलता है। आपके हमसे परमेश्वर प्रेम करते हैं। मैं जहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ, पहले वो संसार की मित्रता, दूसरा मनुष्य का डर और एक मन का कमी है। कलीसिया में भी एक मन अगर कम होता है, एक मन नहीं होता है, परमेश्वर कार्य नहीं कर सकता है। कलीसिया में जब आने वाले सबके मन एक होना चाहिए, एक मन होकर प्रार्थना करना, एक मन होकर चलना है, एक मन होकर निर्णय लेना है, एक मन होकर आगे बढ़ना है, एक मन होकर यरीहो दीवार को तोड़ना है, एक मन होकर कानान देश को हम लोग का अपनाना है, प्रवेश करना है। कानान देश स्वर्ग है, एक मन होकर सारे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंप देंगे, अनुग्रह कर आशीष दे प्रभु। ये शिक्षा सबके लिए है, हम सब सीखते हैं। धन्यवाद। हम प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले लगातार हमें बना दीजिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपका आशीष दे, आमीन।